अलैकुम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। दिन है इतवार का, सुबह सुबह का नाश्ते का टाइम है, सुबह के 9 बजे हैं। मैं बनाने लगी हूँ हलवा। तो चाय मैंने बना लिया, अब हलवा बनाऊंगी। 1 या 2 रोटियाँ बनाऊंगी, 1 परंतों की, 1 अपने लिए। और मार्केट से लेने लगे पूरी और साथ होता है सालन। हलवा मिलता है महंगा, तो मैंने कहा हलवा मैं घर बना लेती हूँ। ये है सूजी। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो आज हम नाश्ते का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। जो नाश्ता होगा मैं पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी यही कप हम भर लेंगे चीनी का। बारिशों की वजह से सर्दी बनी हुई थी, सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सुबह सुबह परंडे इतना प्यारा बोल रहे हैं, प्यारी प्यारी सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी सुबह है। जो सुबह के काम होते हैं ना, इसका कोई नेम बदल नहीं होता। इतनी प्यारी सुबह होती है। अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत डाले और हमें काम करने की तौफीक अता करे। हम सब अपने अपने कामों पे ध्यान दें। ओली पहली बातों से ना दें कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, नहीं, ये गलत बात है। हम सिर्फ अपने कामों पे ध्यान दें। हलवा पूरी वाला हलवा साथ वैसे देता था पहले, अब नहीं देते। वो देते हैं कि 100 रुपये का जरा सा हलवा। तो मैंने कहा वो किसी को पूरा भी नहीं होता, घर में सूजी पड़ी हुई तो हलवा घर बना देते हैं। बच्चे भी अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। छुट्टी वाले दिन सब थोड़ा लेट उठते हैं। कोई उठ गए, कोई उठने वाले, कोई मुंह धो रहे हैं, कोई ऐसे। बस जैसे कि सुबह होती है तो दुनियादारी चल पड़ती है। सबका यही होता है। ये बेटा मैंने सौगी रखी बेक के, मैंने कहा इसके ऊपर मिट्टी है, ये सौगी को थोड़ी देर बिया इसको मार देते हैं, ये मिट्टी उतरेगी, फिर इसको एक बार और तोड़ लेंगे। और ये थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल है, ये भी इसमें मिलाएंगे। हम हो ही नहीं पड़ी सूजी, अभी कच्ची है, अभी रंग भी नहीं चेंज हुआ बेटा। सूजी तैयार हो गई। अब इसमें चीनी मिलाते हैं। 2 मिनट में इस चीनी को इसी तरह मिक्स करूंगी और उसके बाद में इसमें मिलाऊंगी पानी। आप पानी मिला देते हैं इसमें। हम उस तरफ है साइड पे, इस तरफ आइए। पानी थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लिया। अब ये थोड़ा सा डालते हैं सफ़ेद नारियल इसी तरह पैकेट के साथ। बस। और ये जो हमारी सौगी तैयार हुई पड़ी है, अब सौगी भी इसी में मिला लेते हैं। जब हम चीनी इसमें मिलाते हैं, पानी डालने से पहले चीनी मिला लेते हैं, तो चीनी जो है ना, ये ज़रा सी बर्तन के पेंदे में चिपक जाती है। तो इसका कोई मसला नहीं है। जैसे ही पानी शामिल होता है तो अपने आप ये पेंदा छोड़ देती है। चीनी पहले मिलाने से ये होता है कि सूजी जो है ना, वो थोड़ी और अच्छी बनती है। माँ बाप ना ये बनाओ इसे, तो मुझे पैसे दो ना, मैं पुड़ियाँ दी हूँ, फिर उस पर बहुत रश पड़ जाता है, लंबी लाइन होती है। ये 400 है, ये 8 पुड़ियाँ मिलेगी और सालन देंगे वो ले आना। और सूजी जो है ना मैंने बना, ठीक। तो जी बाहर हुई पड़ी है सारी बारिश। अभी 9 बजते हुए 4 मिनट हो रहे हैं।
तो बारिश जो है ना वो सारी रात होती रही है। हम सब ने फिर भी जो फ़ैन है ना वो चलाया हुआ था। अच्छा, अभी मुझे लेनी है टोटल 14 पूड़ियाँ। लास्ट जो मैं पूड़ी लाया था वो मिली थी 80 रुपये, यहाँ से अभी मुझे मिलनी है 50 रुपये। और ये हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, पूड़ी बन ही नहीं रही। वो पूड़ी वाले पूड़ी नहीं बना रहे। जब अम्मा हलवा बना रही थी ना, मैं अम्मा से यही बात बोलने वाला था, तो अम्मा ने बोला नहीं वो बना रही उन्हें, वो पूड़ी नहीं बना रहे। मैं सुबह सुबह सोया हुआ था, मैं अम्मा से बोलने भी वाला था, अम्मा ने मुझे उठाया, नहीं नहीं मैं हलवा बना रही हूँ, आज हलवा पूड़ी लेनी। ये जो हलवा पूड़ी बनाते ना बेचारे मुलाजिम जो हैं, उन्हें साल बाद ईद पे छुट्टी मिलती है, वो वापस ही नहीं आए। तो उस टाइम मेरे माइंड में था यार पहले पता चल जाए पूड़ी बन भी रही है या नहीं। अब अम्मा ने हलवा इतना बना लिया, वापस चलते हैं और उन्हें भी ये चीज़ बताते हैं। हम बना रहे हैं आज कद्दू शरीफ, जिसके पास मैं देखो इसके साथ लोगों ने शरीफ लगा दिया। मैं नहीं कहती, मैं तो ऐसे बात करी जो सुनी थी। आज हम देसी कद्दू का सालन बना रहे हैं। सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया और खुशी खुशी हलवा पूड़ी की चाहत हो रही थी सबके लिए। हलवा पूड़ी बेटा लेने गया तो जो उनके काम करने वाले हैं मजदूर, वो अभी आई नहीं, कहीं से भी हलवा पूड़ी मिला नहीं। फिर हमने हलवा तो बना लिया, रोटी बनाई, बाद में रोटी बनाई, साथ में बनाए अंडे, आम का अचार। आम का अचार वो जो हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है और खाया जाता है। तो अब वक्त है जी दिन का 11 बजे। तो आज हमने कद्दू बनाना है। कद्दू हमारे यहाँ तो 400 का किलो मिल रहा है। तो जिधर से मेरी बेटी आई है उनके घर आए थे कद्दू, तो कहती है मैं अम्मी के पास जा रही हूँ तो कद्दू भी साथ लेती जाऊँ, मेरे आने तक सूख जाएंगे। तो उसको ये 4 कद्दू जो मिले हैं 100 रुपये के, 120 के, वहाँ से सस्ता मिला है। अब ये नहीं मालूम कि अंदर से कच्चा होगा पक्का होगा। इसकी जो छिलड़ी है ना ये तो बहुत ही सख्त है, आवाज़ भी आ रही है। अम्मा सिर्फ यही बनाना है या बीच में दाल या और चीज़ें डालनी है? अब देखते हैं जी। तो ये सारे चारों कद्दू सही निकल आए ना तो प्याज डाल के कद्दू बनाएंगे। अगर इसमें से कोई ख़राब निकला या कम निकले तो फिर चने की दाल मिलाएंगे, नहीं तो नहीं। तो रात को जो हमारे यहाँ बारिश हुई है इतनी ज़्यादा हुई है, पूरी रात बारिश होती रही है, अभी रुकी हुई है। तो अभी मैं अपने बेटे को कह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी है, तो बारिश रुकी हुई है लेके आओ, कि धूप नहीं है, क्या पता किस वक्त फिर से बारिश आ जाए। तो बारिश से पहले पहले थोड़ा सा सौदा लेना है, वो मैं मंगा लेती हूँ। अभी मैं कद्दू छील के उठती हूँ, अपने बेटे को देती हूँ पैसे कि वो लेके आए। अम्मा बाजार से? जी बेटा, बाजार से सिर्फ सरदा ही लेना? हाँ, वो इधर मिलता ही नहीं बेटा। अगर मिलता है तो रात को मेरा बेटा लेने गया तो 300 का किलो था, वहाँ थोड़ा सा रेट कम होगा। बंदे का वक्त तो ज़ाया होता है, जैसे घर से जाओ किसी भी काम के लिए जाओ तो थोड़ा सा तो वक्त लगता है। घर बैठे बिठाए हमें कोई चीज़ ना मुहैया होती है ना मिलती है। अगर हम जाएंगे कुछ करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा। अम्मा उधर ना 100 रुपये या पता नहीं 120 इस तरह था, यहाँ पे रात में 300 रुपये था। हाँ बेटा, तो यही तो मैं कहती हूँ ना कि उधर से थोड़ा सा तो रेट में थोड़ा नहीं आधा फर्क होगा। इसीलिए नहीं, आधे से भी ज़्यादा है। अब वहाँ पे 100 रुपये था तो यहाँ पे 300 रुपये है। ये तो जी बहुत सख्त है, इसको तो छीलना ही मुश्किल हो रहा है। अम्मा ये लवा नहीं है, वो दूसरे भी लवे नहीं है। इनमें जो लवा है ना वो 2 लवे होने। ये जो इधर मेरी तरफ पड़ा है ना ये भी नहीं होना। हाँ, ये भी नहीं होना, वो दूसरे 2 होने हैं लवे लवे। कद्दू मिलते हैं ना टेढ़े चिब्बे, ये मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। इन पट्टी पे पड़े होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, गोल मटोल। ये चिब्बे चिब्बे कद्दू हैं। ये देखो अंदर इसका हाल देखो। अब पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। अभी मैं इसे और काटती हूँ। इसके अंदर तो किसी चीज़ ने जगह बनाई जैसे कोई अंदर बैठा रहो। ये देखो अंदर उसका बना हुआ है कुर्सी वाला खाना है, खराब नहीं है, बस अंदर अल्लाह ताला ने इसके होल बना दिया है। ये देखो, अल्लाह करे जो करे सो कर सकता है, उसको पूरी ताकत है। ये तो निकला जी कच्चा, जिसको हम इतना बदनाम कर रहे थे। अब बारी आती इसकी जो कि ये इतना आंकड़ा हुआ जैसे कोई बैठता है। अम्मा दूसरी चीज़ ये भी है ना, फ्रिज में भी पड़े हुए थे ना। फ्रिज में पड़े हुए ठंडे तो हो गए बेटा, पर देखो ऊपर से कितने सख्त है कि उतरता ही नहीं छिलका। तुम्हारे हाथ में इसी तरह दर्द स्टार्ट हो जाने फिर। अच्छा आप इसे बनाओ तो मैं ना बाजार से हूँ। जी बेटा, मैं बनाती हूँ इसकी सब्जी और तुम जाओ बाजार वाला सौदा लेके आओ। तो जी बेटा बाजार से हो के आ गया, तो मैंने पका लिया जी दाल कद्दू।
तो अब लाया जी ये 1000 रुपये के 8 किलो मिले हैं बाजार से। कल इधर रेट था जी इसका 300 रुपये किलो, इतना महंगा था। तो आजकल जो फ्रूट है वो कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा, या स्ट्रॉबेरी है या केला है, वो एक आधा दिन भी घर में नहीं रखा जाता, केला भी खराब हो जाता है। स्ट्रॉबेरी ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाती, दूसरे दिन उठाओ तो स्ट्रॉबेरी खाने के काबिल नहीं होती, फ्रिज में भी वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। जो वाइट सेब है वो मिल नहीं रहा, जो रेड वाला सेब है वो 400-500 का किलो, वो वारे में नहीं आ रहा। तो ये वाला ले लिया। इसको फ्रिज के अंदर रखो तब भी ख़राब नहीं होता, बाहर पड़ा रहे तब भी ख़राब नहीं होता। और इसी तरह पके हुए दाने लाएं तो अंदर से जूसी और पानी वाले और मीठे, और जो ऊपर से ग्रीन हो वो कभी भी आप भी ना लें, वो अंदर से कच्चा और फीका निकलता है, उसके अंदर कोई मीठा नहीं होता। तो ये 1000 का 8 किलो मुझे मिला है। अगर मैं एक दाना भी रोज़ाना का काटूं तो 6 और 6 9 दाने हैं ये, तो एक वीक आराम से गुजर जाएगा। अम्मा ये ना 250 में 2 सेर मिल रहा था, 125 था जी। 250 में 2 सेर, यहाँ पे रात में 300 रुपये इन्होंने दिया। 300 रुपये किलो था जी। तो ये एक तकलीफ तो होती है, जो काम करना है फिर आगे पीछे निकलना पड़ता है, थोड़ा रेटों में फर्क होता है, फायदे में आ जाता है। तो इसी तरह इंसान थोड़ा बाहर निकल जाए तो चीज़ वारे में आ जाती है। ये कि हम यहीं गिरे पड़े रहेंगे, हमारे आसपास जो है तो यहाँ तो आग लगी हुई है, इंसान चीज़ नहीं ले सकता। अब अम्मा ये 1000 रुपये में 8 सेर मिला ना, तो इधर से लेते ना तो 2400 रुपये में मिलना था, 1400 रुपये और ऊपर भरने थे। तो आजकल कोई फ्रूट अच्छा नहीं है जब तक आम नहीं आ जाता। आम भी आता है तो वो भी हम इतनी देर नहीं रख सकते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आखिरकार वो भी नरम नरम होता है, ख़राब होने लगता है। बहरहाल जी जो नसीब में लिखा मिल जाता है। सीज़न के साथ साथ आड़ू आएगा, आम आएगा और वो आ जाती है नाशपाती। ये तो अल्लाह ताला की नेमतें, इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो आप भी जी बताएं, आप भी लेते हैं नहीं लेते हैं? अच्छा ये बताओ, सालन बना लिया? सालन मैंने दाल और कद्दू का बना लिया, और थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरे से, मिर्ची लगा के तेज़ है, फिर मैं उसमें 2 मोटे मोटे आलू के पीस काट के रखे और उन्होंने मिर्ची को जज़्ब कर लिया। सालन बहुत ही लजीज बना, चने की दाल और देसी कद्दू। तो वो मैंने रोटी देनी थी बच्चों को, रोटी भी बना ली है, बच्चों को रोटी भी दे दी है। इस वक्त अब मैं बिल्कुल ही फारिग हो चुकी हूँ काम वाम करके। अल्लाह हाफिज़।